राधा कृष्ण के विरह की धारा बनकर बह गई और कृष्ण बिना अपनी पीड़ा छलकाए राधा को जाते देखते रहे। और अब राधा को प्रेम की अमर कहानी कहने आना था मृत्युलोक में। आज राधा के जन्म की किलकारियां ब्रजभूमि के रावल गांव के सबसे संपन्न परिवार में ग्वालों के मुखिया वृषभान के घर में गूंजने वाली थी। अमृत रस नभ बरसावे बरसाने में सारी नगरी धूम मचावे बरसाने में वृषभानु के घर संतान भई, वृषभानु के घर संतान भई, आनंद की घड़ियां नई नई छाई सारे ब्रज में। आज न संगीत रुकेगा ना ही पांव की थाप। वृषभान के घर में किलकारी गूंजने वाली है आज। सब उत्सव आज मनावे बरसाने में। हाँ, धैर्य रखो पुत्री, धैर्य रखो, सब कुशल होगा। संतान रतन धन पाई के धन्य भई माँ कीर्तिदा, आनंद की सीमा लांघ कर नाचे मन वृषभानु का, आनंद की घड़ियां नई नई छाई सारे ब्रज में। उग्रपद की ओर से बधाई स्वीकारो। आपको भी बधाई हो। सब उत्सव आज मनावे बरसाने में, नभ अमृत रस बरसावे। मुखिया जी, लल्ला हुआ है तो भोज क्या दोगे? मथुरा जाने वाला सारा घी और माखन मोतीचूर के लड्डू और खस्ता में पड़ेगा। और लल्ली भाई तो अगर लक्ष्मी तो बरसाना में सोने की बरसात होगी अम्मा। हर घर में सींग में सोने जड़ी गैया भेंट की जाएंगी। अरे दाई मैया, मुंह काहे लटकाए हो? मेरे घर में किलकारी गूंजी है। आज तो उत्सव मनाने का दिन है ना। कुछ बताना है। वो क्या? वो लाली हुई है और ये चिंता की नहीं संतोष की बात है मैया। कह दो सबको बाहर की लक्ष्मी आई है वृषभान के घर में। सूर्य का अचानक मेघों से गिर जाना क्या संकेत है? ये कुछ अनुचित होने का संकेत तो नहीं? कीर्तिदा, धन्य कर दिया तुमने मुझे आज। अपनी पलकों पर बैठा के रखूंगा इसे मैं, ऐसे सुरक्षित रखूंगा जैसे आंखों में सपना। अपनी लाडली का मुख तो देखूं, अति सुंदर। देखो कितना सुंदर मुख है इसका। मन करता है कि जीवन भर देखता रहूं बस। और इसकी आंखें
यही तो बताना चाह रही थी मैं। लाली ने आंखें नहीं खोली हैं। इतने दुख के साथ जन्मी है ये। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है जी। जिसे पलकों पे बिठाना चाहते हैं उसकी पलकें बंद, जिसे आंखों में सपना बना के रखना चाहते हैं उस लाडली ने अपनी आंखें ही नहीं खोली। समझ नहीं आता ईश्वर ने कौन सी भूल का दंड दिया है हमें। वर्षों पश्चात माता बनने का सपना पूरा हुआ, पर वो सपना मुझे देख ही नहीं सकता। वृषभान जी तो अपना दुख छुपा भी लेंगे। विपदा तो कीर्तिदा पे पड़ी है। कई वर्षों से उनकी कोख सुनी थी। अब जो जन्मी है उनके कारण मन के भाव हमेशा हरे रहेंगे। वृषभान जी, दान का संकल्प पूर्ण हुआ। अब लल्ली का नाम क्या रखना है ये सोच लें। कन्या तो धारा होती है, माई के छोड़ ससुराल चली जाती है। वृषभान जी, धारा नाम रख दो लल्ली का। नहीं कौशल, धारा तो बह जाती है। मेरी लाडली बहने के लिए नहीं, इस संसार में रस फैलाने के लिए आई है। धारा बहती है, ये सींचेगी। इसलिए धारा नहीं, इसका नाम होगा राधा। जो अपने उद्गम से दूर जाए वो धारा, जो अपने उद्गम में लौट आए वो राधा। जो संसार के चक्र में चले वो धारा, और जो संसार के चक्र को बदल दे वो राधा। बड़ा प्रेम में हृदय पाया है आपने वृषभान जी। जिसने जन्मते ही आंखों में खारे पानी की धारा भर दी, उसका नाम राधा रख दिया। आप भूल रहे हैं, खारे सागर में ही लक्ष्मी विराजती है। सागर मंथन से ही 14 रत्न निकले थे। उसी मंथन ने शिव को महादेव बनाया, और उसी सागर ने संसार को अमृत चखाया। मेरी लल्ली भी इस संसार को एक नया मार्ग दिखाएगी। रोमत कीर्तिदा, प्रयासों में निश्चय हो और हरि की कृपा हो तो अपंग भी पर्वत लांग जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बधिर सुनने लग जाते हैं। तुम देखना, हमारी राधा एक दिन इस संसार को देखेगी। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मुझसे जो बन पड़े मैं करूंगा। ईश्वर जब कोई भेंट देता है ना, तो उसे अधूरा कभी नहीं छोड़ता। और फिर हमारा ईश्वर इतना कठोर तो नहीं। हाँ, वो परीक्षा लेना चाहता है जो मैं अपनी राधा के लिए दूंगा। और सच में इस परीक्षा को पूरी लगन से निभाया वृषभान।